तो गाइज़ हम आ गए हैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। 10 मिनट की दूरी थी बस हमारे घर से। तो गाइज़ होटल साई सीता पैलेस करके है, मंदिर से ये है 400 मीटर की दूरी पे। आ गया हूँ नहा धो के अपना टेरिस पे। तो रूम मिल गया पास में, पीछे एक देखो रेनबो देखो। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और इस बार हम गाड़ी से नहीं, हम जा रहे हैं मत्था टेकने शिरडी बाबा के द्वार। तो प्लान क्या है अभी जाने का। वैसे तो मेरा एक फ्रेंड जा रहा था मेरे साथ, तो वो तो कैंसिल हो गया उसका, तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ। ये मेरे लिए सोलो ट्रिप रहेगा और मैं जा रहा हूँ बाय ट्रेन। इस बार गाड़ी से नहीं जाएंगे, हम ट्रेन से जा रहे हैं। ये कपड़े पड़े हुए हैं, ये अपना बैग है, फटाफट करेंगे पैकिंग। नहीं, यहाँ पर ये सामान ले लिया है ट्रेन में सफ़र के लिए। ऑलमोस्ट 21 आवर्स या 20 आवर्स तो लगते हैं। बाकी हम दिखाते हैं आपको। मैं हो गया हूँ रेडी और फिर मैं निकल रहा हूँ। मैंने अपनी कैब बुक कर दी है, तो हम यहाँ से निकले निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो फिर यहाँ से पहुँचते हैं। कितना टाइम लगेगा? मेरे हिसाब से 20 मिनट लगेंगे यहाँ से। और मेरी पैकिंग होगी, मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे 2 बैग हैं, एक ये बैग है, एक ये बैग है। सिर्फ 2 बैग लेके जा रहा हूँ और एक मेरा हैंड बैग लाइक स्लिंग बैग टाइप होता है जो भी, वो है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मेरी ट्रेन है 3:15 की और यहाँ से निकल रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ से हम पहुँचेंगे आपका निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। कैब आ रही है मेरी, हमारी आ गई है कैब और हम जा रहे हैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तरफ। भैया कितना फेयर बताया था इसमें आपको? आपको नहीं पता? शायद 130 ऐसी कुछ था, ज़्यादा तो नहीं, 130 है कुछ है मेरे घर से डिस्टेंस जो भी लग रहा है। तो गाइज़ हम आ गए हैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। 10 मिनट की दूरी थी बस हमारे घर से। तो कैब में भी ज़्यादा पैसे लगे नहीं, 130 रुपये लगे हैं, 130 रुपये। और हम पहुंच गए हैं निज़ामुद्दीन हज़रत रेलवे स्टेशन। तो बाकी अब चलते हैं ऊपर की तरफ, प्लेटफॉर्म की तरफ। पूछना भी है, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं बाय ट्रेन शिरडी के लिए। इससे पहले 2 बार गया था, बाय फ्लाइट गया था, वो हम गए थे ऑफिस ट्रेनिंग से, तो उधर से ही मैं जाना हुआ। तो फर्स्ट टाइम सोलो ट्रिप भी है, बाय ट्रेन से शिरडी जाना हो रहा है। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा आज हमारा। ये है अपनी ट्रेन B2, ये है ट्रेन। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बाकी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी अपनी सीट ले लें। बैग रख दे, देखते हैं कौन सी सीट मिलेगी। काफ़ी दूर का सफ़र है, ऐसा लग रहा है मुझे। दिल गार्डन हो रहा है। काफ़ी चलना पड़ रहा है क्योंकि अभी हम पहुँचे हैं B4, आगे है हमारा B2। गर्मी ज़्यादा हो गई, दिख रहा होगा, स्वेटिंग हो रही है, पसीने आ रहे हैं। सीट मिल गई है हमें सबसे ऊपर की, देखते जाएंगे मूवी। ये है AC 3rd टायर। बाकी चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह तो है हमारे पास। तो यहाँ से अब निकलेंगे। शिरडी आना जाने लगा रहता है उनका, तो उन्होंने बताया कि अपना खाना वगैरह सब बेटर है कि लेके जाओ। यहाँ महंगा भी मिलता है और फिर कुछ अच्छा नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने वही सोच के घर से खाना खा के आया हूँ। हो रही है रात। मैं जाके सीरीज़ देख रहा था काफ़ी टाइम से। अब तो मतलब ये और फैमिली है साथ में, मैंने ब्लॉग में दिखाया था। अब जाके सोऊंगा, ये तो नहीं आ जाए तो। बाकी तो मैंने ब्लॉग में दिखाया, बाकी फैमिली वगैरह की जो लाइट वाइट सब बंद हो चुकी है, वहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो अभी मैं बाहर आया वॉशरूम यूज़ करने, तो फाइनली हम जाएंगे सोने। गुड मॉर्निंग गाइस, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और अभी लगेंगे यहाँ से ऑलमोस्ट 3 घंटे और। अभी पहुँचे हैं हम, कौन सा जंक्शन है? जलगांव जंक्शन। 3 घंटे और है अभी, ट्रेन हमारी रुकी हुई है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। जलगांव जंक्शन, जहाँ हमारी ट्रेन अभी रुकी है। तो गाइस हम लोग उतरे हैं मनमाड़ रेलवे स्टेशन पे। इससे अगला है कोपरगांव, जहाँ तक हम जाएंगे। बाकी तो हॉल्ट मतलब कहते हैं ना, ये 5 मिनट का वेटिंग पीरियड है, 5 मिनट या 6 मिनट की रुकती है। तो थोड़ा बाहर आ गए हैं, अभी अंदर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो 5 मिनट के लिए रुके हैं यहाँ पर। मुझे तो बड़ा सफ़र का आया मज़ा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने सफ़र किया है ट्रेन के अंदर, वो भी AC टायर है तो अच्छा लगा।
नींद भी अच्छे से आ गई, बस ये है कि अपर बेड था तो थोड़ी तकलीफ़ हुई। हम लोग उतर गए हैं, हम मतलब मैं उतर गया हूँ कोपर गाँव। अब यहाँ से देखते हैं कि टैक्सी कहाँ से मिलेगी, कितनी दूर से मिलेगी। लग तो काफ़ी दूर का सफ़र रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको। मौसम बहुत अच्छा हुआ पड़ा है, धूप ही नहीं है, लगता है बारिश होने वाली है। बाकी उससे पहले हमें कैब मिल जाए। ये है प्रॉपर गाँव, ये है अपनी ट्रेन और फुटओवर ब्रिज, वहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा हमें शिरडी के लिए। स्टेशन के बाहर आ गए हैं और यहाँ मिल नहीं रहा है टैक्सी, ऑटो कुछ भी नहीं मिल रही है। ऑटो मिल रहा है तो बोल रहा है कि इंडिविजुअली 15 से 17 किलोमीटर है, उसके 500 रुपये, तो वो तो जायज़ है नहीं। बाकी यहाँ टैक्सी चलती नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं अभी। तो गाइस ऑटो मिल गया है, 100 रुपये सवारी है। अब ठीक है, 100 रुपये की सवारी के हिसाब से इन्होंने पैसे ले रहे हैं हमको। अबे साले। तो गाइस आ गए हैं हम मंदिर के बिल्कुल पास। तो एक रूम था जो फ्रंट पे लेना है, मेरे को लेना है फ्रंट पे, तो मेरी पूरी कोशिश है, मगर गली बंद है। ये टैंक पानी वगैरह का कोई इशू है, या मतलब जो भी है रास्ता बंद है। अब यहाँ से जाएंगे हम दूसरे होटल पे। तो गाइस होटल साई सीता पैलेस करके है, मंदिर से ये है 400 मीटर की दूरी पे। बाकी देखते हैं रूम कैसे हैं इनके, अभी चेक करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ रुकना है नहीं। गाइस ये रूम मिल गया है मुझे, सिंपल एसी है, बट मुझे चाहिए था सिंपल रूम, एसी वाला ही चाहिए था। नॉन एसी मिलता है यहाँ पर और ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, सिर्फ 1000 रुपये। और बिल्कुल मंदिर से 300 या 400 मीटर की दूरी पे होगा, 300 मीटर के बाहर निकलते हैं। मगर जो भोजनालय है, बाबा का भोजनालय है जो, तो वो साइड में है हमारे, तो ये भी हमें ठीक रहेगा, वहाँ हम खाना खा सकते हैं। और बाकी रूम ठीक है, ये अपना शीशे वगैरह लगा हुआ है, बाकी टीवी वगैरह सब ऑन है। थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है, थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था जो था, मैं बाहर गया नहीं, थकावट ज़्यादा थी ट्रेन से उतरने के बाद। तो फिर उसके बाद मैं आ गया हूँ नहा धो के अपना टेरिस पे। तो रूम मिल गया पास में। पीछे एक देखो रेनबो, देखो क्या नज़ारा है, वीडियो में ही नज़र आ रहा है। और इतना पास है मेरा, जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, जो रेड करके ऐसे उसकी हुड बनी हुई है, वो मंदिर है। तो अपने वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 300 मीटर होगा मैक्सिमम, हमें घूम के जाना है बस। बाकी ऊपर से व्यू दिखाता हूँ, मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ पड़ा है यहाँ का, वेदर कितना अच्छा हुआ पड़ा है, रेनबो देखो। तो गाइस हम निकल लिए हैं अपने रूम से, और वॉकिंग डिस्टेंस पे है ही, बाकी तो कहीं दूर है नहीं। रूम तो मिल गया है, बट थोड़ा सा मुझे लगेगा कहीं और लेना चाहिए, तो मैं कल की डेट में कहीं और रूम लूँगा। आज तो ले लिया है मैंने, वहाँ से लाइन स्टार्ट है, वहाँ मंदिर है। मैंने ले लिया है VIP दर्शन का जो पास होता है, जो कि आता है 200 रुपये का। इन्होंने फ़ोटो वोटो क्लिक कर लिया अच्छे से, क्योंकि एंट्री करते हैं ना कि भाई ये लोग आ रहे हैं, तो इनकी प्रूफ होना चाहिए। अब इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे VIP लाइन के लिए, जो कि 1 नंबर से है, ये लोग जा रहे हैं। फिर हम करेंगे दर्शन, कोशिश होगी हमारी कि हमें आरती मिल जाए। 6:30 का टाइम है और 6 बजे हैं अभी, तो आरती मिल जाए बस, हमें उस चीज़ का वो करना है। अंदर दर्शन करके आते हैं, फिर उसके बाद एग्ज़िट करेंगे, क्योंकि अंदर फ़ोन तो अलाउड है नहीं। तो गाइस दर्शन हो गए हैं बहुत बढ़िया वाले, भीड़ है नहीं जैसे लोग बता रहे थे। और VIP पास की मैंने ले लिया था, मगर उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, VIP पास लेने की, VIP पास की कोई ज़रूरत नहीं थी। और तो मैंने VIP पास ले लिया था। दर्शन तो बड़ी जल्दी हो गए। आरती में बैठने का मन था, मगर हमने एक ऐसी जगह से आरती देखी जहाँ विंडो है, वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, काफ़ी लोग बैठे थे, 100 से भी ज़्यादा। तो वहाँ से हमने आरती वगैरह देखी, हमें बड़ा अच्छा लगा वहाँ से आरती देख के। और उसके बाद अब वहाँ से निकल गए हैं। VIP पास की ज़रूरत नहीं है, कोई भीड़ नहीं है अभी शिरडी में,
जैसा कि मैंने देखा है और मैंने लोगों से पूछा है, तो उसके बाद अब यहाँ से हम निकलेंगे, कुछ खाएंगे पहले, फिर कल मॉर्निंग के दर्शन करेंगे, चलते हैं होटल की तरफ, बाकी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस हम आ गए हैं साई कॉम्प्लेक्स के पीछे मार्केट में। सॉरी, तो किसी को कुछ मतलब शॉपिंग करनी होती है नियर बाई, अपना लेडीज़ों के लिए, बच्चों के लिए सब हो जाता है। मैं तो एक अपनी गाड़ी के लिए देखने आया था, छोटी सी मूर्ति, अभी देखता हूँ वो, ये साई कॉम्प्लेक्स है। तो गाइस ये गोल्ड प्लेटेड है, बाबा की मूर्ति ले ली है हमने। साई दिव्या शॉप है साई कॉम्प्लेक्स के अंदर, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है यहाँ पर। बाकी जो मुझे पसंद आई है वो तो यही है, और भी इन्होंने दिखाया है इधर ये, तो ये लिए फाइनली अपनी गाड़ी थार के लिए हमने। तो गाइस ये है साई दिव्या करके, बहुत बड़ी दुकान है, यहाँ से लिया है मैंने आपको, जो मैंने टेंपल मूर्ति ली है बाबा की। ओके, गुड नेम सर। शॉपिंग हो गई है डन, बस हम निकल रहे हैं यहाँ से खाने के लिए। गाइस ये है आपका स्पेशल येलो पठानी जो भी है, तो ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से राइट लेना है, और ये आ गए हमारे होटल के बिल्कुल पास है, और ये फ़ोटो है इसकी पहचान। ये है 50 रुपीज़ की स्पेशल सिटिंग के लिए, तो ये ले लिए मैंने स्पेशल सिटिंग वाली। तो गाइस ये है स्पेशल अरेंजमेंट, ये सिटिंग है प्रॉपर यहाँ पर खाने के लिए। ये हॉल है, जिन्होंने स्पेशल पर्ची 50 रुपये की कटवाई है, जो कि बाकी नीचे तो नॉर्मल था, मैंने देखा नहीं, आपको दिखाया था मैंने, रास्ता अलग था। ये फर्स्ट फ्लोर का है। गाइस फाइनली खाना आ गया है, दाल है, छोले की सब्ज़ी है, और एक सूखी सब्ज़ी, दही है एक्स्ट्रा, शायद यही स्पेशल है कुछ, और बाकी सिटिंग है। ये था फ्रंट व्यू, काफ़ी बड़ा भोजनालय है, काफ़ी लोग भी आते हैं यहाँ पर, भीड़ भी है अच्छी खासी। तो गाइस वापसी आ गए हैं अपने रूम में, लेट गए हैं बेड पे। बाकी सामान देखो ऐसे फैला हुआ है, ड्रॉर वगैरह सब रखे हुए हैं, पूरा सामान हो गया। तो बाकी तो सोते हैं, सुबह देखेंगे। हेडेक बहुत हो रहा है क्योंकि नींद अच्छे से पूरी हुई नहीं है, तो इसलिए सुबह देखते हैं कहाँ जाएंगे। सुबह पहले आराम से उठते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, एक बार कोई जगह तो दर्शन करने जाएंगे, उसके बाद